हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, ये क्लास 12 का क्या है, पहला चैप्टर है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन वैसे तो पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में तीनों चैप्टर इंक्लूडेड होता था। क्लास 11 में क्या था, गैसेस स्टेट। क्लास 12 में सॉलिड स्टेट से शुरू होता था, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन। फिलहाल अभी सिर्फ एक चैप्टर है, कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो, पहले ये देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं सॉल्यूशन क्या है, मन में बहुत कुछ आएगा कि मिक्सचर करा देते हैं किसी भी चीज़ का। अगर मैं आपको बोलूं वाटर के साथ क्या करा दो, सॉल्ट करा दो। पानी के साथ आपने क्या करा दिया, सॉल्ट का मिक्सचर, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलूं वाटर के साथ आप क्या करा दो, वाटर के साथ आप क्या करा दो, शुगर करा दो, ये भी एक क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आइस के साथ क्या करा दो, एल्कोहल करा दो। आइस के साथ क्या करा दो, एल्कोहल करा दो, ये भी क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर होमोजीनियस, या फिर हम होमोजीनियस मिक्सचर ही कंसीडर करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब किसी भी पोर्शन से अगर मैं उठाऊं तो हर किसी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मिक्सचर की बात करें तो उसी को हम सॉल्यूशन समझते हैं। चलिए डेफिनेशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन आखिर है क्या, आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन क्या है, बोलूंगा इट इज यूजुअली ए होमोजेनियस मिक्सचर। फिर से वही बात, होमोजेनियस मिक्सचर। क्वेश्चन ये है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। मान लेते हैं ये एक थर्मस है, मान लेते हैं इसमें क्या है, चीनी पानी है। ठीक है, शक्कर के साथ पानी है, तो मैंने पूरा मिक्स करके रखा है। मैं ऊपर से अगर एक चम्मच उठाऊं तो जो मिठास होगा, और नीचे से जो उठाऊंगा मिठास होगा, वो सेम सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने सेचुरेटेड करके रखा है इसको। ठीक है, मानिए कि दो चम्मच मैंने घोल के रखा है पूरे बोतल में, तो इक्वल मिठास होगा पूरे बोतल में। उसी को आप क्या बोल रहे हो, होमोजीनियस बोल रहे हो, कि हर जगह पे कंपोजिशन क्या है, सेम सेम है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ऊपर का मिठास थोड़ा कम है, नीचे वाले का ज्यादा है, तो वो होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है, ये यूजुअली एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। जो दो सब्सटेंस तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको मैं मिक्सचर बोल रहा हूं कि आप घोल रहे हो, किसी के साथ किसी को मिक्स कर रहे हो, तो मिनिमम सब्सटेंस कितना होगा, दो सब्सटेंस तो होगा ही होगा, और मोर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इधर देखिए, इट कंटेन्स क्या बोला है, इट कंटेन्स क्या बोला है, टू पार्ट, क्या क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बारे में आराम आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए, मैं फिलहाल यहाँ पे सॉल्वेंट को क्या करता हूँ, क्लासिफाई करता हूँ कि सॉल्वेंट क्या है। ओके, क्या लिखा है, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, वही क्या है, सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा में होने वाला। एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेम फिजिकल स्टेट होना जरूरी है। ये ऐसा क्यों बोला है, मैं आपको समझाते हुए जाता हूँ। ठीक है, चलिए, इसका अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ, मानिए मैं क्या ले रहा हूँ, शुगर ले रहा हूँ। मानिए मैं क्या ले रहा हूँ, शुगर ले रहा हूँ। शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, और मैं वाटर में इसको क्या करा दिया, वाटर में इसको क्या करा दिया, डुबो दिया। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब बताओ, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। ये सबको पता है, एक छोटे बच्चा भी बता देगा कि अगर चीनी को पानी में घोल दे तो आखिर में क्या होगा, लिक्विड होगा। चलो बढ़िया, लिक्विड हुआ। अब मुझे आप एक बात बताओ, इधर लिक्विड कौन है, शुगर है कि वाटर है, आप बताओ, शुगर है कि वाटर है, हर कोई बोलेगा वाटर लिक्विड है। इधर सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है। तो बताओ फाइनल फिजिकल स्टेट किसके साथ सेम हुआ, वाटर के साथ सेम हुआ, तो मैं बोलूंगा वाटर यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो, यूजुअली ये हम कब यूज करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन लाइन है कि फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, if both the component are in same physical state, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तब क्या बात होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं मानू एल्कोहल उठा रहा हूं, क्या एल्कोहल उठा रहा हूं, किसके साथ, वाटर के साथ, एल्कोहल वाटर के साथ। मानो ये कितना है, 20 ml है।
कितना है 20 ml, और ये कितना है मानो 80 ml है। अब मुझे आप बताओ इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें दोनों का अल्कोहल किस में होता है बताओ, लिक्विड में। वाटर भी किस में होता है बताओ, लिक्विड में। मतलब दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, और सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो भी लिक्विड में। अब मैं किसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट बनाऊं, इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि लार्जर क्वांटिटी पे कौन है। आ गया आपको समझ। जो ऊपर लिखा हुआ था कि लार्जर क्वांटिटी वाला क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इस कंडीशन में कि जब दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, दोनों क्या है, लिक्विड में। अब आपको देखना है कि किसका मात्रा ज्यादा है। अब बोलोगे सर वाटर का मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल सही, वाटर का मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, और मेरे पास क्या है, वाटर है, फिर से वही बात, दोनों क्या है, लिक्विड है। मानो ये 40 ml है, कितना है 40 ml, और मानो ये कितना है 60 ml है, कितना है 60 ml है। इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा, लिक्विड होगा। अब आप बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अब आप बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। इजीली बता सकते हो, किसका मात्रा ज्यादा है, अल्कोहल का मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कौन होगा जी, अल्कोहल। आ गया आपको समझ कि अगर किसी एक का फाइनल फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के साथ सेम हो तो वही सॉल्वेंट, और अगर दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो ज्यादा मात्रा में कौन है, वही क्या है, सॉल्वेंट है। आ गया आपको समझ, बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, इफ एनी सब्सटेंस इज इन लार्ज अमाउंट, यही तो बोला है कि अगर सेम फिजिकल स्टेट हो तो जो लार्ज अमाउंट पे है वही क्या है, सॉल्वेंट है, और जो स्मॉल अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर है आपको, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का डाटा। आप बुक खोलोगे, वैसे बुक खोलना जरूरी है, ठीक है। बुक खोलोगे तो आपको ये बढ़िया से दिख जाएगा। क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इधर देखो गैसियस सॉल्यूशन, क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। जब किसी टाइप्स में आपको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिखे, आप समझिएगा उसका सॉल्वेंट वही है, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सबका क्या होगा, गैस होगा। गैस होगा। चलो सॉल्यूट पहले गैस। एग्जांपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का एडिशन, लिक्विड गैस, क्लोरोफॉर्म को डुबोया गया किसमें, नाइट्रोजन में, और थर्ड क्या है, सॉलिड एंड गैस। चलो ये जो आपको दिख रहा है कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, ये CUET 2024 का PYQ है। 2024 में CUT में यही क्वेश्चन आया था कि कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस कौन से टाइप के सॉल्यूशंस होता है। ऑप्शन में था सॉलिड गैस। क्या था, सॉलिड गैस। गैसियस सॉल्यूशन में पता है, लेकिन कैसा, मतलब सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ आया। ये टेबल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद से 2025 में इसके रिलेटेड मैचिंग फॉलोइंग का मैचिंग जो होता है, मैच करना ABCD, इस तरह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है शायद से, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते ही सॉल्वेंट क्या बनेगा बताओ, सिर्फ लिक्विड। अब देखो गैस एंड लिक्विड क्या, ऑक्सीजन को पानी में डुबोया गया, लिक्विड इथेनॉल को डुबोया गया, दारू को पानी में ऐड किया गया, सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज को किस में ऐड किया गया, पानी में ऐड किया गया। आया समझ। सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस इन सॉलिड, गैस सॉलिड में डुबा गया कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन किस में, पैलेडियम में, लिक्विड सॉलिड एमाल्गम ऑफ मर्क्यूरी किस में, सोडियम में, और सॉलिड कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड। ये जो एग्जाम्पलर क्या है टेबल है, मैं तो ये हर बार वेरी इंपॉर्टेंट बोल के छोड़ देता हूँ। CUT में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड से यहाँ से टच होता ही है। आपको आया समझ, ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, हमारा जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। ये सॉलिड हो सकता है। अगर मैं बोलूं सॉलिड के साथ क्या बना रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, तो मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूं कि शुगर प्लस क्या है, वाटर है। अरे क्या हुआ भाई, शुगर प्लस वाटर है। गैस में अगर बात करूं, मानो कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें डुबोया गया, पानी में डुबोया गया। और लिक्विड में बात करूं, मानो कि दारू को किसमें ऐड किया गया, पानी में डुबोया गया, दारू को पानी के साथ ऐड किया गया। आया समझ। ये तीन तरह का क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशंस में, ठीक है। एक आता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या, एक्वस सॉल्यूशन में ये आप आग बंद करके याद रख लेना, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर होता है।
सॉल्वेंट क्या है, क्या है, वाटर है, इसीलिए इसको एक्वस बोला गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। पहला क्या है अपना, पहला क्या है, बाइनरी, फिर टर्नरी, फिर क्या, क्वाटरनरी। बाइनरी, बाइनरी बोलने का मतलब क्या है, इसमें एक एक होगा। क्या होगा इसमें, एक एक, इसीलिए दो बोला गया। बाई मतलब कितना होता है, दो होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक होगा आपका क्या, सॉल्यूट, एक होगा सॉल्यूट, एक क्या होगा, सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट, एक क्या, सॉल्वेंट। बहुत कॉमन एग्जांपल क्या, मैं शुगर के साथ क्या ऐड कर दूं, पानी ऐड कर दूं। समझिएगा, ये रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। एक सॉल्यूट प्लस क्या है, एक सॉल्वेंट है। टर्नरी सॉल्यूशंस, टर्नरी, टर्नरी का मतलब क्या होता है, तीन। देखो सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्वेंट कितना रहेगा, एक ही रहेगा, मतलब यहां पे सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ, दो सॉल्यूट। कितना हो जाएगा, दो सॉल्यूट। एग्जांपल, मानो मेरे पास क्या है, शुगर है, सॉल्ट है और क्या है, पानी है। शुगर है, सॉल्ट है, क्या है इसमें, पानी है। ठीक है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब मैंने आपको क्या बताया, दो। टर्नरी मतलब क्या बताया, तीन। क्वाटरनरी मतलब कितना होगा, चार। क्या सॉल्वेंट ज्यादा होगा, नहीं, सॉल्वेंट तो फिक्स है, कितना, एक ही सॉल्वेंट आएगा। कितना आएगा, एक सॉल्वेंट। तो फिर सॉल्यूट कितना होगा, बहुत बढ़िया, आपने फिगर आउट कर लिया, कितना, तीन सॉल्यूट। बताओ क्या क्या लिखेंगे, इजी है, जो आप घर पे बनाते हो गर्मी के टाइम पे, क्या, शिकंजी मतलब नींबू पानी। शुगर प्लस सॉल्ट प्लस क्या, लेमन, लेमन प्लस क्या, वाटर। तो एक बात बताओ, मैं सिर्फ सॉल्यूट को क्या कर रहा हूं, यहां पे राउंड कर रहा हूं। पहले वाले में क्या आपको समझ आ रहा है, ये शुगर क्या है, सॉल्यूट है। दूसरे वाले में शुगर भी सॉल्यूट है और सॉल्ट भी क्या है, सॉल्यूट है। तीसरे वाले में शुगर सॉल्ट सॉल्यूट है और साथ में क्या है, लेमन सॉल्यूट है। आया आपको समझ? सॉल्यूट कौन कौन है, पहले वाले में शुगर, दूसरे वाले में शुगर एंड सॉल्ट, तीसरे वाले में शुगर सॉल्ट एंड लेमन। क्लियर है आपको जो भी बोला, क्लियर है आपको, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। चलो आखिरी बार टच देते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। चलो अब बोलोगे पहले से लिख के क्यों रखा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखने लग गया तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशंस में हमने देखा दो कंपोनेंट है, क्या क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, सॉल्यूट में क्या बोला है, यूजुअली सब्सटेंस व्हिच इज लेसर इन अमाउंट, जिसका मात्रा कम होगा वही क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, लिखा है वैलिड ओनली व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस आर इन सेम फेज। अगर दोनों का फेज क्या हो, सेम सेम हो, तभी ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, फिर से एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। सॉल्वेंट क्या है, यूजुअली सब्सटेंस व्हिच इज लार्ज इन अमाउंट, ये तो हमने पता किया कि जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। लेकिन ये कहां पर, अगर फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम सेम हो। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, द कंपाउंड व्हिच इज जनरली लार्ज इन अमाउंट एंड हैज द सेम फिजिकल स्टेट। फिर से वही बोल रहा हूं, सेम फिजिकल स्टेट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि मानो मेरे पास क्या है, 20 ग्राम क्या है, शुगर है, 20 ग्राम क्या है, शुगर, और मैंने इसको 100 ml वाटर में ऐड किया है। इससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन, और मुझे ये क्लियर दिख रहा है ये क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। इससे तो मैं बोल सकता हूं कि ये लार्ज इन अमाउंट है, ये क्या है, लार्ज इन अमाउंट है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। चलो ये समझ आया मुझे, ये बहुत अच्छे से समझ आया। लेकिन तो मतलब ये क्या है, ये है सॉल्यूट। दूसरा वाला कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं मानो कि 500 ग्राम क्या है, 500 ग्राम क्या है, शुगर है, और मैं वाटर को भी ग्राम में फिलहाल अभी कंसीडर कर रहा हूं। मानो 400 ग्राम क्या है, वाटर। इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या तुमको फील आ रहा है कि इसमें भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड ही होगा। मात्रा में वाटर क्या है, कम है, मात्रा में वाटर क्या है, कम है, ये है लिक्विड, ये सॉलिड। लेकिन बताओ फाइनल फिजिकल स्टेट किसके साथ सेम हुआ, शुगर के साथ कि वाटर के साथ, वाटर के साथ। मात्रा कम था, अमाउंट कम था, फिर भी उसका फिजिकल स्टेट किससे मैच हुआ, फाइनल वाले से। मतलब इसमें भी सॉल्वेंट कौन है, वाटर ही है। क्या हर बार ज्यादा होना जरूरी है, नहीं, फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आया आपको समझ, फाइनल फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए, बात खत्म। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहानी देखो, अगर मैं बोलूं मास या वेट के बारे में, तो W सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो मास ऑफ
सॉल्यूट प्लस क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलूं, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, नहीं होता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसी के बारे में हम अच्छे से आगे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में बहुत डिटेल्स में हम क्या करने वाले हैं, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। आपको इतना तक समझ आया सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। कब? जब फिजिकल स्टेट दोनों का क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गया तो जिसका फाइनल फिजिकल स्टेट सेम आता है वही क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंसेंट्रेशन टर्म्स। ये कंसेंट्रेशन वही है जो आप कहां पर पढ़ के आए हो, बताओ? मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इसमें? W/W%, W/V%, V/V%, फिर आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर आपका ppm हो गया, फिर मोलारिटी हो गया, फिर मोलालिटी हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, फिर आपका नॉर्मलिटी हो गया। ठीक है, नॉर्मलिटी आपको ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह, फिर आपका एन फैक्टर वगैरह। एन फैक्टर किसका किसका, एसिड बेस सॉल्ट का अलग अलग। ये सब कुछ आपको कहाँ पर पढ़ाया गया, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आप जहां पर भी पढ़े हो, जहां पर भी, जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़े हो, जहां पर भी पढ़े हो वह कहाँ पे पढ़ाया गया, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया। हूबहू आपको ये प्रॉपरली एक बार रिवाइज करना चाहिए, यहाँ पर बहुत जरूरत होता है। मोलारिटी हो गया, मोल फ्रिक्शन हो गया, मोलिटी हो गया, इन सबका बहुत यूजेस है यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर रिवीजन के लिए आपको फिर भी चाहिए होता है तो आप मेरे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर पढ़ा दूंगा ये सब डिटेल्स में। क्लियर है? प्लीज रिवाइज कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मैं तो यही बोलूंगा, क्या है, वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। चलो शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या क्या आता है, प्रेशर का यूनिट क्या क्या आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM लिखते हैं हम, बार आता है, फिर पास्कल आता है, फिर टॉर आता है, फिर mmHg आता है। कहीं कहीं पर आपने PSI भी देखा होगा, है ना? क्या था, PSI भी आपने देखा होगा, क्या पाउंड्स फॉर स्क्वायर इंच ऐसा कुछ था, है ना? चलो इसका रिलेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार होता है। which is इक्वल टू कितना होता है बताओ, 10⁵ पास्कल होता है। बराबर 760 क्या होता है, टॉर होता है। बराबर 760 क्या होता है, mmHg होता है। बराबर कितना होता है, 14.7 क्या होता है, PSI होता है। वैसे तो 14.67 होता है, मैंने 14.7 ले लिया। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में। आप इसको यूज कर सकते हो कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में प्रॉपरली। क्लियर है? किसी भी आपको यूनिट में दिया रहे आप इसको कन्वर्ट करा लेना, जो जिसमें भी पूछा गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर देखने वाले हैं, आराम आराम से। आपको ये प्रॉपर समझ आना चाहिए, अभी बोल रहा हूँ। चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। अभी ये नया फंडा क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, ये भी एक नया फंडा आ जाएगा। चलो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक फिनोमेना पहले समझते हैं, उसके बाद हम वेपर प्रेशर में वापस आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, इसको आप आराम से समझना, बहुत ईजी से आपको समझ आएगा। ठीक है, मानो मेरे पास एक वॉलेटाइल लिक्विड है। क्वेश्चन ये है, वॉलेटाइल लिक्विड क्या है। मैं आपको आपके लैंग्वेज में बोलूँ, हमारे लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको हम टेम्परेचर देने से, हीट देने से क्या होता है, उड़ता है। मतलब मैं बोलूंगा जो एवापोरेट हो सकता है या वेपोराइज्ड हो सकता है, वही क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड। अब इसको समझो, यहां पर मानो वॉलेटाइल लिक्विड का एक क्या है, मॉलिक्यूल है। वैसे तो काफी है, मैं एक को लेकर समझा रहा हूं आपको। एक अगर है, आप कभी बस में चढ़े हो, मैं नॉर्मल पर हल्का सा पुराना टाइप का एक बस बना देता हूँ। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, आपको पता है ये चीज। ठीक है, ये एक डोर है। ठीक है, मानो यहां पर एक बंदा खड़ा है, बीच में सीट नहीं मिला उसको, खड़ा है। उसके पीछे एक बंदा है, लेफ्ट में एक बंदा है,
राइट में एक बंदा है और सामने एक बंदा है, एक बंदा है, उसके सामने एक बंदा है, राइट में एक बंदा है, लेफ्ट में एक बंदा है, पीछे एक बंदा है, और चारों बंदा जो है बिल्कुल टच खड़ा है, बिल्कुल टच होके खड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, चारों अगर बंदे को चार तरफ से क्या करे, प्रेस करे, ठीक है, इधर आके क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, तो ये बंदा आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कहीं और जाएगा क्या? नहीं, चारों इक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो वो वही रहेगा, आया समझ। लेकिन अगर एक बंदा दरवाजे पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, और उसको एक साइड से पुश मिल रहा है, क्या वो दूसरे साइड से भी उसको बाहर से भी पुश मिल रहा है क्या? नहीं। अगर वो उसको अंदर से पुश मिल रहा है तो बंदा कहाँ चला जाएगा, वो बंदा तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, मतलब वो गिर जाएगा। यही फंडा यहाँ पे समझना है। क्या बोल रहा है कि एक अगर मॉलिक्यूल मानो अंदर है, उसको अलग अलग डायरेक्शन से क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। मानो मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग साइड से उसको क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। अब वोलेटाइल लिक्विड हम बहुत इजी वाला समझने के लिए हम वाटर लेके चल रहे हैं। वाटर क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। हम इसको अलग अलग डायरेक्शन से इसको क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं राइट में भी खींच रहा है, लेफ्ट में भी खींच रहा है, ऊपर नीचे खींच रहा है, तो इसका मैं एफ नेट कितना मानूंगा, अट्रैक्शन में एफ नेट कितना मानूंगा, 0। एफ नेट किसका कितना होगा, 0। ये तो आपको समझ में आ रहा है, चारों तरफ अगर इक्वल अमाउंट से खींच रहा है तो एफ नेट कितना होगा, 0। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, मानो यहाँ पे ऊपर एक क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने दरवाजे पे बोला था, बस के दरवाजे पे। बताओ कि यहाँ पर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, आप यहाँ पे समझने की बात है, क्या आपको पता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है उनमें क्या होता है, हेवी काइनेटिक एनर्जी होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि सॉलिड वाले कॉम्पैक्ट होते हैं, पास पास रहता है, लिक्विड वाले थोड़ा दूर रहता है, गैस वाले काफी दूर रहता है। तो गैस वाले पे काफी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। लिक्विड में भी थोड़ा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोजेस्ड होता है। एग्जैक्ट लाइक गैस नहीं, लेकिन काफी हद तक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या करता है, मूव करता है, इधर उधर क्या करता है, ट्रेवल करता है। इधर ट्रेवल करते हुए किसी मोमेंट पे एक या दो मॉलिक्यूल आके इसको क्या कर देगा, इतना जोर से कोलाइड करेगा, मानो आपको तो पता है कि बस में अगर मानो सामने एक बंदा खड़ा है, उसको आइडिया नहीं पीछे क्या हो रहा है, पीछे से एक जोर से धक्का आता है और सामने वाला बंदा क्या होता है, आगे चला जाता है। बिल्कुल वही सिनेरियो, अगर दरवाजे पे कोई है, पीछे से कोई धक्का मार दिया तो बंदा कहाँ चला जाएगा, बाहर। वही सिनेरियो यहाँ पर है कि कोई मॉलिक्यूल आके क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो मूव करके आके पीछे से आके उस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, धक्का मार दिया, कोलाइड कर दिया, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पहले ये अंदर के मॉलिक्यूल बाहर क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसमें जितना बाहर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस मोमेंट पे कोई आके उसको कोलाइड कर दिया तो उसका एनर्जी क्या हो गया, इतना हो गया कि वो जो बैरियर था उसको तोड़ के वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। वो बैरियर था उसको तोड़ के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि नीचे से आके क्या कर दिया, उसको हिट कर दिया। आया समझ, ये कहा गया ऊपर। अब देखो जिस मोमेंट पे ऊपर गया, अब मुझे एक बात बताओ, अगर दरवाजे पे कोई खड़ा था, कोई इसको धक्का मार दिया तो वो तो नीचे गिर गया, लेकिन उसके जगह पे नया कोई बंदा आके खड़ा हुआ कि नहीं, बताओ। जिसने धक्का मारा था, बिल्कुल सही। अब अगर वो ऊपर चला गया तो जिसने उसको धक्का मारा वो आके वहां पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पे है, एक तो ऊपर जाएगा, उसके जगह पे और क्या आ जाएगा, नया वाला आ जाएगा। एक जाएगा ऊपर, एक आएगा क्या उसकी जगह पे। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या थे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको मैं बोलूंगा गैसियस मॉलिक्यूल्स, हाँ कि ना, क्योंकि ये तो गैस बन चुका है। ये क्या है, गैस बन चुका है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का ही क्या था, काइनेटिक एनर्जी बहुत था, तभी तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। लेकिन ये जब गैस बना, अब तो और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये तो आपस में और भी क्या करेगा, कोलाइड करेगा, आपस में क्या हो जाएगा, और भी कोलाइड करेगा। एक टाइम पे ये क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो ये कहाँ पे आके चिपकेगा, ये सब आके कहाँ पे चिपकेगा, वॉल पे आके चिपक जाएगा। कहाँ पे चिपकेगा, वॉल पे आके चिपक जाएगा। जिस मोमेंट में वॉल पे चिपका, ये फिर से कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर से कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखो जब यहाँ से उठ के ऊपर गया, उस फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, एवापोरेशन। हम क्या बोल रहे हैं, एवापोरेशन। जिस मोमेंट पे ऊपर से नीचे की तरफ फिर से गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। एवापोरेशन कब हुआ, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल आके उसको हीट करके ऊपर भेज दिया, वो हुआ एवापोरेशन। कंडेंसेशन कब हुआ, जब ऊपर उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, फिर से गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। आया आपको समझ मैंने क्या बोला यहाँ पे। तो दो फेनोमेना यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, किस पे, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन पे। ये एक मिनिमम टेम्परेचर पे चल रहा है, किस पे, मिनिमम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर पे ये कहानी चल रहा है।
आपको ये समझ आया इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। चलिए वापस चलते हैं पुरानी कहानी में, ठीक है। चलो यहाँ पर जो सिनेरियो है, हमने यहाँ पे एक मात्रा में क्या लिया हुआ है, मर्क्यूरी लिया है। क्या लिया है? मर्क्यूरी लिया है, ठीक है। ये क्या है? ये है यू ट्यूब मैनोमीटर। ये क्या है? यू ट्यूब मैनोमीटर। यहाँ पर हमने एक क्या लगाया हुआ है? नोजल लगा हुआ है। ये नोजल लगा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलो, ऊपर से ढका हुआ है, बढ़िया सा। अब आपको पता है कि ऊपर क्या है इसका? गैस मॉलिक्यूल्स है। अब बोलोगे सर गैस मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड में फिर से वापस चला गया। अरे मेरे भाई, गैस वाले कहाँ पे आ रहा है? लिक्विड में कंडेंस हो रहा है, और लिक्विड वाले कहाँ आ रहा है? फिर से गैस में आ रहा है। ये तो कंटिन्यूअस क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। अगर ऊपर का मैं ढक्कन खोल दूं तब ये कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर तो ढक्कन क्या है? बंद है। चलो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूअसली ऊपर चला जा रहा है। अब इसको समझेंगे। ये लिक्विड क्या है? वोलेटाइल। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। अब इसको आप समझो कि जिस मोमेंट पे मैंने यहाँ का नोजल खोल दिया, क्या कर दिया? नोजल खोल दिया, यहाँ पर जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, क्या वो इधर भी जाना शुरू करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ये यहाँ तक चला आया तो ये जो मर्क्यूरी है इसको तो क्या करेगा? पुश करेगा। ये जो मर्क्यूरी है इसको क्या करेगा? पुश करेगा। मानो इसको पुश किया, यहां तक पुश कर दिया। अब मुझे बताओ मर्क्यूरी कहां पे चलेगा? यहां तक आ गया। मर्क्यूरी कहां आ गया? ऊपर तक आ गया। पहले कहां तक था? पहले यहां तक था। अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया, ठीक है। इसको समझते हैं। अगर किसी के मन में आ रहा है सर ये अगर चलता गया तो मर्क्यूरी तो ऊपर से गिर ही जाएगा, यही तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? आप ये समझो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहा था उसको हम क्या बोल रहे हैं? इवापोरेशन। एक टाइम में क्या होना शुरू हुआ? कंडेंसेशन। अब एक टाइम ऐसा बिगिनिंग में मानो 50 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। 50 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? इवापोरेट हो रहा है। और नीचे कितना आ रहा है? 1 2 ऐसा आ रहा है। लेकिन एक मोमेंट पे 50 ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी कितना आ रहा है? 50 ही आ रहा है। जितना क्या हो रहा है? रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है, उतना ही रेट ऑफ क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। तो मेरे भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर में, ये तो फिक्स्ड हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया कि जितना है उतना ही रह जा रहा है। उसके बाद जितना उठ रहा है उतना ही गिर रहा है। आ रहा है समझ? ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब देखो, अगर कांस्टेंट हो गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे? लिक्विड सरफेस के ऊपर। ये जो मॉलिक्यूल है कहाँ पे? लिक्विड सरफेस के ऊपर। ये उस टाइम पे, किस टाइम पे? जब कांस्टेंट हो गया, उस टाइम पे इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है, क्या बोलूंगा यहाँ पे मैं? गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सर्टेड द प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। किस कंडीशन में? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू क्या हो रहा है? रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है। आया समझ कि गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वही क्या है? वेपर प्रेशर है। आया समझ? अब देखो, अगर मानो कि यहां पर ये जो Hg है कितना डिस्प्लेस हुआ? मानो कि 20 मिलीमीटर डिस्प्लेस हुआ। 20 मिलीमीटर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 20 mm Hg। क्या बोलूंगा? 20 mm Hg। यहां पर कितना प्रेशर, वेपर प्रेशर लगा है? 20 mm Hg। आपको समझ आया? mm Hg यूनिट कहां से आया कि कितना मर्क्यूरी डिस्प्लेस हुआ। आप बोलोगे 20 mm, तो प्रेशर कितना लगा है? 20 mm Hg लगा है। आया समझ आपको? और ऊपर Hg, mm Hg और किसका? ATM का कंडीशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कितना है? 1 ATM, यहाँ पर कितना है? 760 mm Hg। आया समझ? यहाँ पर अगर मानो 20 mm Hg डिस्प्लेस हुआ है तो प्रेशर कितना लगा हुआ है? 20 mm Hg। आपको वेपर प्रेशर समझ आया? कंडीशंस क्या होगा बताओ? रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आपको बोला गया है वही यहाँ पर लिखा गया है। लाइक गैसेस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। So the molecules present at the surface, होगा at the surface of the liquid can have sufficient kinetic energy to break the attraction force of other molecules। ठीक है, जिस टाइम पे एक जाके दूसरे को कोलाइड करेगा उस टाइम पे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा ताकि वो तोड़ के कहां पर चला जाए? ऊपर चला जाए। ठीक है। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस
इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। क्या बोला गया है, ये एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है, सरफेस पे ये डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत सारे मोलिकुल्स का एक ही टाइम पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बहुत सारे मोलिकुल्स का एक ही टाइम पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तो बोला गया एज द फ्रिक्शन ऑफ मोलिकुल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, बहुत सारे मोलिकुल का काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। क्लियर है? तो आगे क्या है, इन ए क्लोज कंटेनर द वेपर प्रेशर विल कोलाइड विद द वॉल कंटेनर विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कॉजिंग कंडेंसेशन। कि अगर क्लोज कंटेनर हुआ तो आपस में टकरा के फिर से कहां पर आ जाएगा, वॉल पे आ जाएगा। वॉल पे आने से फिर से क्या हो जाएगा, वो कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनिशियली अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूं तो इनिशियली मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ जो इवापोरेशन है, रेट ऑफ जो इवापोरेशन है ये ज्यादा होगा रेट ऑफ किससे, कंडेंसेशन से। रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करूं, जब मैं वेपर प्रेशर काउंट करूंगा तब क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या है, कंडेंसेशन, इक्वल टू रेट ऑफ क्या है, कंडेंसेशन। है आपको समझ? और वेपर प्रेशर काउंट कब होता है, इक्विलिब्रियम पे, कि जितना इवापोरेट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? किसी को भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज द अमाउंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट दिस कंडीशन विल बी कांस्टेंट। वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, जो गैस मोलिक्यूल्स रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम कॉल्ड वेपर प्रेशर। कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है उस टाइम पे कि वो गैस मोलिक्यूल्स कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, एग्जैक्ट कर रहा है किस पे, लिक्विड सरफेस, वही क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, आराम से देखेंगे। वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन। याद रखिएगा, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज एंड शेप ऑफ वेजल। ठीक है, साइज एंड शेप पे ये डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऐसा क्या है कंटेनर है, या फिर ऐसा कंटेनर है, या फिर ऐसा कंटेनर है, फर्क नहीं पड़ता। या फिर मानो कलश की तरह है, फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे भी कंटेनर ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन ये है, ये डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो पहला जो इस पे डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ क्या, लिक्विड पे। अगर मैं बोलूं वेपर प्रेशर तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आप इसको समझो कि मानो अंदर जो क्या है मॉलिक्यूल्स है। बस में समझते हैं कि बस में मानो जो बंदा बाहर कैसा हुआ, ऐसे गेट पे बाहर ऐसे पकड़ा हुआ है, उसको अंदर एक दोस्त भी ऐसे पकड़ा हुआ है, दूसरे आके उसको धक्का मार रहा है। तो अब तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना, क्योंकि एक बंदा उसको पकड़ा भी हुआ है। अगर वो नहीं पकड़ के रखता तो इजीली निकल जाता, लेकिन पकड़ा हुआ है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, मानो छोड़ के बैठा हुआ है, तो कोई आके धक्का देगा, इजीली निकल जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। और अगर कम है तो ज्यादा उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। इसी को अगर आप रेट में कन्वर्ट करना चाहो कि मानो अपने पास क्या है, रेट वर्सेस क्या है, टाइम का कर्व है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है क्या होगा, वो तो बिगिनिंग से सेम है। ये क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेकिन ये क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम पे क्या था, कम था, और ये पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे आके क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा समझ आपको, यह क्या हो गया, सेम हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में अगर बोलूं, वो भी एक्चुअली नेचर पे ही आता है। दूसरा जो भी मैं फैक्टर बता रहा हूं वो भी क्या आता है, नेचर पे ही आता है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पे बात करूं, किस पे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं। अभी तक हमने इस पे बात किया नहीं है, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक की बात है कि वेपर प्रेशर यूजुअली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है।
अब इसको मार्क करके रखो, हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्ली बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेकिन उसका फर्दर डेप्थ में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट जो आपका क्या होगा फैक्टर होगा, वो क्या होगा, टेम्परेचर। लास्ट आपका फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है। लॉग ऑफ P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपर, डेल्टा एच क्या, वेपर, कौन सा वाला, वेपर वाला, बाई 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। आपने ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा K के साथ, किसके साथ, K के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या है, ये प्रेशर है, P2 कब, T2 टेम्परेचर पे, और P1 कब, T1 टेम्परेचर पे। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो आज के लिए हम यही पे समाप्त करते हैं। आपने आज क्या पढ़ा, सॉल्यूशंस कैसा होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। आराम से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ शुरू करने वाले हैं, राउल्स लॉ वगैरह, डेल्टन्स लॉ वगैरह आराम से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चंस प्लस टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए जी, थैंक यू।